हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, प्राइम टाइम, जिसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है ये। और इस वीडियो में हम प्राइमरीली कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इडली वड़ा गेम, जो आपका फर्स्ट पेज है, उसमें इडली और वड़ा गेम के बारे में बताया जा रहा है। इसमें बोला गया है चिल्ड्रेन सिट इन अ सर्कल एंड प्ले अ गेम ऑफ नंबर्स। बच्चे एक सर्कल में बैठते हैं और नंबर्स का गेम खेलते हैं। ठीक है। वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टार्ट्स बाय सेइंग वन। उनमें से एक बच्चा वन बोलता है। द सेकेंड प्लेयर सेज टू। दूसरा बच्चा टू बोलता है। ठीक है। एंड सो ऑन। ठीक है, वन टू बोल रहा है, लेकिन आप देखो जैसे ही थ्री आ रहा है, थ्री की जगह क्या आ रहा है? इडली बोल रहा है बच्चा। ठीक है। बट वेन इट इज द टर्न ऑफ थ्री, सिक्स, नाइन, जब भी थ्री, सिक्स, नाइन मतलब थ्री के मल्टीपल्स के नंबर आ रहे हैं या ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो थ्री के टेबल में होते हैं, वो जब आ रहा है तो प्लेयर नंबर की जगह इडली बोल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट प्लेयर ने वन बोला, सेकंड प्लेयर ने टू बोला, थर्ड प्लेयर इडली बोल रहा है। ठीक है। फिर फोर्थ प्लेयर क्या बोल रहा है? वही नंबर बोल रहा है। ठीक है। फिफ्थ प्लेयर क्या बोल रहा है? वड़ा बोल रहा है। ठीक है। सिक्स प्लेयर जो है, जहां नंबर फाइव आया वहां पे वड़ा बोला गया। फिर देखो, सिक्स सिक्स आया, हमारा क्या हुआ? सिक्स हमारा थ्री का मल्टीपल हुआ, फिर यहाँ पे इडली बोला गया। ठीक है। सेवन आया, हमारा आया तो सिंपल नंबर है। एट वैसे नंबर है। देखो नाइन फिर क्या है? थ्री का मल्टीपल, तो यहाँ पे इडली बोला गया। फिर टेन क्या है? टेन हमारा फाइव का मल्टीपल। जहां जहां फाइव के मल्टीपल आ रहे हैं वहां पर नंबर की जगह हम क्या बोल रहे हैं? वड़ा बोल रहे हैं। थ्री का नंबर जहां पे आ रहा है वहां पे इडली बोल रहे हैं। जहां पे फाइव का नंबर आ रहा है, फाइव नंबर आ रहा है, फाइव का मल्टीपल आ रहा है, वहां पे वड़ा बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे नाइन आया, नाइन इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री, तो क्या बोला गया? इडली। फिर टेन की जगह देखो क्या है? यहाँ पे वड़ा बना हुआ है, बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ फाइव। अब इलेवन ना तो थ्री का मल्टीपल ना फाइव का मल्टीपल, तो इलेवन एज इट इज बोला। फिर ट्वेल्व थ्री का मल्टीपल, तो ट्वेल्व बोलने की बजाय इडली बोला है। थर्टीन, फिर फोर्टीन, एंड देन अगेन जो नेक्स्ट नंबर आया फिफ्टीन, वहां पर इडली और वड़ा दोनों बोला जा रहा है। जहां पर दोनों का आया वहां पे इडली और वड़ा दोनों बोला जा रहा है। ठीक। फिर सिक्सटीन आया, सेवनटीन आया, फिर एटीन नंबर इडली का मल्टीपल, इडली जो है, ये भी एटीन जो थ्री का मल्टीपल ऐसे हुआ है। ठीक है। और ये तब तक करना जब तक खाली एक बच्चा बचे लास्ट में, ओनली वन पर्सन इज रिमेनिंग। ठीक है। और कोई मिस्टेक करता तो बाहर आता है। ठीक है। सो अगर आपने देखा होगा, फॉर विच नंबर्स द प्लेयर सेज इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर, ऐसे कौन कौन से नंबर थे जहां पर प्लेयर ने नंबर की जगह खाली इडली बोला? अगर आप देखो, एक नंबर ये था, कौन सा नंबर था? थ्री। फिर कौन सा नंबर था हमारा? सिक्स पे इडली आएगा। फिर कौन सा नंबर था? नाइन। फिर हमारा उसके बाद क्या आया? ट्वेल्व। देन वी हैड उसके बाद क्या है? खाली इडली बोला है। ठीक है। फिर 18 आएगा। ओके, ओनली इडली बोला गया ना, इस इडली। और किन नंबर है वड़ा बोला गया? तो आप देखो, 5, 10, इन सब पे वड़ा बोला गया। ठीक है। फिर वैसे ही 20 आएगा। फिर वैसे ही क्या आएगा? 40 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर्स शुड से इडली वड़ा। तो कौन सा पहला नंबर था जहां पर प्लेयर ने खाली इडली वड़ा बोला? तो अगर आप देखो, ये वो नंबर था 15, जहां पर इडली वड़ा बोला गया। ठीक है। तो ये 15 मतलब ये वो नंबर है जो कि 3 और 5 दोनों का क्या है? कॉमन मल्टीपल है। ऐसे नंबर्स जो दोनों नंबर्स के मल्टीपल होते हैं, मतलब दोनों ही नंबर्स के टेबल में आ रहे हैं। 15 ऐसा नंबर है जो कि 3 के भी टेबल में आ रहा है और 5 के भी टेबल में आ रहा है। तो 15 को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को वी कॉल दीज नंबर्स एज कॉमन मल्टीपल्स। ओके। नेक्स्ट है, फिगर इट आउट क्वेश्चन। एट व्हाट नंबर इज इडली वडा सेड फॉर द 10th टाइम? देखो, फर्स्ट टाइम इडली वडा कब बोला गया? 15 पे। ठीक है। तो 30 पे सेकेंड टाइम 30 पे आएगा, थर्ड टाइम 45 पे आएगा, फोर्थ टाइम 60 पे आएगा। ठीक है। और वैसे ही 10 टाइम कब बोलेगा? 150 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर्स फ्रॉम 1 टिल 90। अभी पीछे क्या था कि वो जो गेम थी खाली 19 तक खेली गई थी। अगर यही गेम 1 से स्टार्ट होती है और 90 तक जाती है, तो चिल्ड्रन कितनी बार इडली वड़ा बोलेंगे? इडली बोलेंगे, और उसमें इडली वड़ा को हम इंक्लूड भी कर रहे हैं। इडली क्या था? 3 का मल्टीपल था। तो आप काउंट करो यहां से, 3, 6, 9, 12, 15। अगर आप देखेंगे तो ये कितनी बार आएगा हमारा? 30 टाइम्स आ रहा है। ठीक है। इसमें
वो काउंट में इंक्लूड है जब वो इडली वड़ा दोनों बोल रहे हैं, मतलब जब कॉमन मल्टीपल 3 और 5 दोनों का आ रहा है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा इंक्लूडिंग द टाइम्स दे सेड इडली वड़ा, कितनी बार बच्चे वड़ा बोलेंगे और उसमें इडली वड़ा बोलना भी इंक्लूडेड है। मतलब वड़ा क्या है, 5 का मल्टीपल है और इडली वड़ा 15 है, तो कितने टाइम्स हो जाएगा अगर आप देखोगे, 5 के जितने मल्टीपल आ जाएंगे सारे, और इसमें आपका इडली वड़ा भी इंक्लूडेड है, 15, 30, 45, 60 ये सब आ रहा है। और ये कितने टाइम्स हो रहा है भाई, 18 टाइम्स हो रहा है। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो इडली वड़ा कितनी बार बोलेंगे बच्चे। इडली वड़ा किसको रिप्रेजेंट करा था, मल्टीपल ऑफ 15 है कि नहीं, कॉमन मल्टीपल वही था। तो ये क्या आया, 15, 30, 45, 60, 65, 75 एंड 90, तो कितने टाइम्स हो गया है, 6 टाइम्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इफ द गेम वॉज प्लेड टिल 900, हाउ वुड योर आंसर्स चेंज। अब ये गेम 90 तक खेली थी, अगर 900 तक खेलेंगे तब क्या होगा, इडली 300 टाइम्स आएगी, इडली वड़ा 180 टाइम्स आएगा और ये 60 टाइम्स हो जाएगा। हमारा आंसर ऐसे 10 टाइम्स हो गया ना, चेंज हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, इज दिस फिगर समहाउ रिलेटेड टू द इडली वड़ा गेम। देखो ये जो फिगर हमको दी है ये किस इडली वड़ा गेम से कैसे रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया है, ये इस गेम को 30 तक खेला है, ठीक है, 30 तक इडली वड़ा गेम खेला है। और जो लेफ्ट साइड पे जो सर्कल आ रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब इडली वाला। और जो राइट साइड पे जो सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब वड़ा वाला। और जो बीच में आ रहा है कॉमन एरिया आ रहा है इसमें 15, 30 है, ये कॉमन मल्टीपल है 3 एंड 5 के, ये इडली एंड वड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इडली वड़ा दोनों को। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि अगर हम 60 तक किसको खेलें, ये 30 तक खेला गया था, जब इडली वड़ा ये गेम 30 तक खेली गई तब ये फिगर आई। हमसे बोला गया है कि ऐसी फिगर हमको बनानी है अगर गेम को 60 तक खेला जाता है। तो देखो हमें यही सर्कल बनाई, ठीक है, सर्कल बना दी, 30 तक तो यही नंबर रहेंगे। उसके बाद देखो क्या क्या नंबर आएंगे 3 के मल्टीपल्स में, 45, 60, 54, 48, 39, 33, 50, 40, 57, ये 3 के मल्टीपल्स हो गए, ठीक है, 36। अब यहाँ पर राइट साइड क्या आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है भाई, 40, 35, 55, 60 तक करना है हमको, ठीक है। और एक कॉमन मल्टीपल क्या हो गए, 45 एंड 60 हो गए। अगला पूछा गया है, लेट अस नाउ प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर्स और नंबर्स। अभी तक हमने किन पेयर्स और नंबर से इडली वड़ा गेम खेल रहे थे, 3 और 5 के साथ खेल रहे थे। अब कहा जा रहा है कि 2 और 5 के साथ खेलो, 3 और 7 के साथ खेलो, 4 एंड 6 के साथ खेलो, ठीक है। तो कॉमन आपको समझ में आ गया होगा, एक से करके देख लेंगे। वी विल से इडली फॉर मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है, यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 2, 3, 4, यहाँ पे हम इसकी जगह क्या बोलेंगे, इडली बोलेंगे। और जो लार्जर नंबर है उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, वड़ा बोलेंगे, ये बोला गया है, ठीक है। और वैसे ही फिगर बनानी है और 60 तक खेलना है, ठीक है। तो हम फिगर बनाते हैं वैसी, लेट अस ड्रॉ द फिगर। 2 एंड 5 के साथ करना था और यहां पर मल्टीपल ऑफ 2 लेते हैं, यहां पे मल्टीपल ऑफ 5 ले रहे हैं। 60 तक खेलना है तो 2 के मल्टीपल क्या आ जाएंगे, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 10 सॉरी 10 यहां आ जाएगा, 10 यहां नहीं आएगा, ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20 फिर यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ठीक है। फिर देन अगेन 22, 24, 26, 28, सर्कल काफी छोटी बना दी मैंने, आपको थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमारा 30 तो यहाँ आ जाएगा बीच में, ठीक है। देन 32, 34, ऐसे ही 60 तक चलेगा। यहाँ बीच में कॉमन मल्टीपल सारे 2 और 5 के, तो बेसिकली 10, 20, 30, 40, 50 और 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 के मल्टीपल आ जाएंगे, तो 10 तो आ ही गया, 15 आ गया, फिर 20 तो बीच में आ गया, फिर 30 आ गया, 30 सॉरी बीच में आ गया, फिर 45 आएगा, ठीक है, ये हो गया।
सो यस, यहाँ बोला गया yesterday we played this game with 2 numbers, we ended up saying just idli or vada and nobody just said vada. Okay. What could one of those numbers was 4. देखो उनमें से एक नंबर 4 था जिसने ना तो या तो हमने इडली बोला है या फिर इडली वड़ा बोला है, ठीक है, किसने केवल वड़ा नहीं बोला। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, जिन पे कुछ नहीं बोला गया। अगर आप देखो इनमें से, इस पे हम इडली बोल रहे हैं, वड़ा बोल रहे हैं, इडली वड़ा बोल रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर नंबर। यहाँ पे अगर आप इसमें देखो क्या हो जाएगा भाई हमारा इसमें, ठीक है। इसमें अगर आप देखो कौन सा, ऐसे कौन से नंबर है मतलब जो मल्टीपल नहीं आए, 2 और 5 के कॉमन मल्टीपल नहीं थे, ठीक है भाई। तो आपके क्या हो जाएंगे भाई, लेकिन इसमें आ रहे थे आपके, इन दोनों में अगर आ रहे हैं तो इसमें खाली क्या आ रहा है, इसमें खाली भाई आपका 8 आ रहा है, 8 हो सकता है, क्योंकि 10 में तो भाई इडली वड़ा हो जाएगा, 10 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 आपका कॉमन मल्टीपल 2 को भी ले सकते हो, ठीक है। 3 नहीं हो सकता, ठीक है। 5 इसमें आ जाएगा, 5 बेसिकली 5 और 2 उसी में आ जाएंगे, तो 8 ही आपका होगा। अभी आपको ये क्लियर हो गया हुआ। अब क्वेश्चन है जंप जैकपॉट का। जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। जंपी और ग्रम्पी एक गेम खेल रहे हैं। ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर। ग्रम्पी ने किसी एक नंबर पे, नंबर लाइन दी है, किसी एक नंबर पे उसने खजाना रखा हुआ है, और एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि उसने नंबर 24 पे रख दिया है खजाना, ट्रेजर। और जंपी चूजेस अ जंप साइज। अब जंपी ने एक जंप साइज चूज किया, मतलब वो उसी पे छलांग लगाएगा जो जंप साइज है, मतलब एक बार में कितने कदम वो जंप करेगा। मान लो उसने 4 नंबर चूज किया, अब वो 4 के मल्टीपल में जंप करेगा। देखिए आप ऐसे स्टार्ट किया, 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो वो कितनी जंप से पहुंचा, देखो यही जंप्स ली उसने। तो ये जंप साइजेस से जंप के लिए 24 तक पहुंचने के लिए। और कैसे जंप सकता है, मान लो वो 2 का लेता है, तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2 का जंप साइज लिया तब भी 24 से पहुंचा वो। 3 का लिया तो देखो 3 पे आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, इससे ही पहुंच रहा है, 3, 6, 9, 12। वो 6 का लेगा तब भी पहुंच जाएगा। यहाँ 6 का अगर हम बनाते हैं, 6 का जंप साइज लेगा तब भी वो पहुंच जाएगा, ठीक है। 6, 12, 18, 24, ठीक है। अब 8 का लेगा तब भी वो पहुंचेगा, 8, 16, 24। अगर 12 का लेगा तब भी पहुंचेगा, 12, 24। इनके अलावा कोई और जंप साइज अगर लेगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं कि 24 को क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, जो जंप साइज है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स या डिवाइजर्स 24 का, ठीक है। मतलब जिस नंबर के टेबल में ये नंबर आ रहा है, उन नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टर्स बोल रहे हैं, डिवाइजर बोल रहे हैं। मतलब ये सब नंबर्स क्या है, इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है। अब ग्रम्पी ने क्या किया, लेवल इंक्रीज कर दिया गेम का। अभी तक उसने क्या किया था, यहाँ पे खाली एक ट्रेजर रखा था 24 नंबर पे। अब उसने क्या किया, यहाँ पर 2 ट्रेजर रखे हैं, 2 अलग अलग नंबर पे रखे हैं। यहाँ पे खाली एक नंबर पे रखा था 24 पे, यहाँ पर 2 डिफरेंट नंबर्स में उसने ट्रेजर को रखा हुआ है। अब जंपी को एक ऐसा साइज चूज करना है कि वो उसी पे स्टिक रहे, और उस साइज को चूज करके वो दोनों ही नंबर से पहुंच जाए, ठीक है। जंपी 0 से स्टार्ट करता है। अब ग्रम्पी ने ट्रेजर को किस पे रखा है, 14 और 36 पे रखा है। अब जंपी ने साइज क्या 7 चूज किया। अब जब 7 चूज किया तो 7 से जंप करेगा, 14 पे तो आ गया वो, लेकिन जब जैसे जैसे आगे जंप करेगा 35 क्रॉस करके 42 पे आ जाएगा, वो 36 पे नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको दोनों ट्रेजर नहीं मिल पाएंगे। उसको कौन सा जंप साइज चूज करा था, अगर आप देखो तो उसको दोनों के कॉमन फैक्टर्स जो आए थे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ गया, फैक्टर ऑफ 14 में कितने थे, 1, 2, 7, 14 थे, ठीक है। 36 के फैक्टर क्या थे भाई, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये सब 36 पे आते। तो अगर आप ध्यान दो, इन दोनों में से 1 और 2 दोनों कॉमन आ रहे हैं। 1 और 2 जो है दोनों में देखो, 1 और 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, फैक्टर से 1 और 2 दूसरा भी कॉमन आ रहा है। यही दोनों अगर वो जंप साइज लेता तभी वो दोनों, अगर वो दोनों जंप साइज लेता तभी वो दोनों ट्रेजर तक पहुंच सकता था। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। मीन्स द जंप साइजेस विच यूज बोथ द treasures can be reached are the common factors of the 2 numbers where the treasures are placed, ठीक है।
अब क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। ऐसा कौन सा जंप साइज है जो कि 15 और 30 दोनों तक पहुंच जाए, मतलब कॉमन फैक्टर 15 30 का पूछा गया है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं, तो यहाँ आप क्या देखेंगे 3 लेंगे तब भी हम 15 और 30 तक पहुंचेंगे, जब जंप साइज 5 लेंगे तब भी हम 15 और 30 तक पहुंचेंगे, और जब हम जंप साइज 15 लेंगे तब भी हम 15 और 30 तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस। अब आपको एक टेबल दिख रहा है, इसमें कुछ ग्रिड हैं, स्क्वायर आपको दिए हुए हैं, कुछ शेडेड स्क्वायर है, कुछ स्क्वायर पे सर्कल किया हुआ है, कुछ स्क्वायर पे ना तो शेड है ना कुछ सर्कल है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स। ये जो शेडेड नंबर्स दिख रहे हैं क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? देखो कॉमन दिख रहा है, अगर आप डिफरेंस देखो इस लाइन को देखो, पहले डायगोनल को देखो 33 है, ठीक है, ये हमारा क्या है 33 है, नेक्स्ट नंबर क्या है 42, कितना डिफरेंस आ रहा है इनमें 9 का डिफरेंस आ रहा है। 42 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है डायगोनल शेडेड नंबर क्या है 51, कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। नेक्स्ट डायगोनल पे आओ 36 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 45 है, कितने का डिफरेंस आया 9 का आया। 45 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 54 है, कितना डिफरेंस आया 9 का आया। 54 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 63 है, डिफरेंस कितना है 9 का है। वैसे यहाँ देखो 9 का डिफरेंस यहाँ हमें आ रहा है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया है इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स। तो शेडेड नंबर्स में कुछ क्या कॉमन है भाई, यस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 9 बिटवीन ईच ऑफ दीज शेडेड नंबर्स इन अ डायगोनल, ठीक है, डायगोनली अगर हम देखें तो, ठीक है भाई। अगला हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर्स। जो सर्कल नंबर्स हैं, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, इन सब में कुछ कॉमन है। अगर आप ध्यान दो तो ये सारे नंबर्स जो हैं 32 36 40 44 48 ये सारे नंबर्स आपके 4 के टेबल में आ रहे हैं, मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं 4 के मल्टीपल है। यस दे आर मल्टीपल्स ऑफ 4। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड। ऐसे कौन से नंबर हैं जो शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी हैं। तो अगर आप ध्यान दो एक नंबर क्या आ रहा है हमारा 48 हमारा शेडेड है सर्कल्ड है, एक तो ये हो गया, फिर 36 हमारा शेडेड है सर्कल हो गया, और क्या आ रहा है 60 हमारा शेडेड है सर्कल है। 36 48 और 60, ठीक है, ये हमारे क्या है शेडेड है सर्कल्ड है। इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे भाई, ये कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे 4 के साथ किसी और नंबर के, 6 के हो सकते हैं 4 के साथ, है कि नहीं, 4 के साथ और किसके हो सकते हैं ये, हाँ 4 और 6 के हो गए, ठीक है, ठीक है। 12 के कॉमन मल्टीपल्स हो गए, 6 के साथ हमने 12 को लिया, 12 के साथ 3 के साथ 12 को, सॉरी 4 के साथ हमने 12 को लिया तब भी कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, 4 के साथ अगर हम 3 को लेंगे तब भी कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। सो दे आर कॉमन मल्टीपल्स, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, और एंड दे आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, दे आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, दे आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 12 एंड सो ऑन, ठीक है। फिगर इट आउट में आप पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। हमें 310 से लेकर 410 के बीच में 40 के जितने भी मल्टीपल्स है वो लिखने हैं भाई। तो ये है 320 360 400, ये 3 मल्टीपल है 40 के जो कि 310 एंड 410 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक पजल दी गई है हु एम आई एम अ नंबर लेस देन 40। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 40 से छोटा है और उसका एक फैक्टर 7 है और उसके डिजिट्स का सम 8 है। भाई 40 से छोटा नंबर जो कि इसका फैक्टर 7 है, मतलब ऐसा नंबर 40 से छोटा हो और वो 7 टेबल में आता हो, तो कौन सा नंबर होगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, डिजिट सेट करो कितना 3 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35, और 35 का डिजिट का सम क्या होता है 3 + 5 = 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 35। फिर बी पार्ट में पूछा गया है
आई एम अ नंबर लेस देन 100। अब हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 100 से छोटा है। एंड टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5, और जो दो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 3 और 5। उस नंबर के दो फैक्टर्स 3 and 5। ठीक है। वन ऑफ माई डिजिट्स इज वन मोर देन अदर। दो फैक्टर 3 and 5 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया बहन के, 15 हो गया कॉमन फैक्टर अगर आप लोग, है कि नहीं। तो वो नंबर जो होगा 15 के टेबल में आएगा। और उस जो हमारे पास जो नंबर दिया है उनमें से एक डिजिट जो होगा दूसरे डिजिट से एक नंबर बड़ा होगा। तो 15 का टेबल पढ़ो, 15 बन जाए 15। ठीक है। डिजिट्स का डिफरेंस 1 से ज्यादा है, 15 to 30। डिजिट्स का डिफरेंस 1 से ज्यादा है, 15 से जा 45। और यहाँ पे डिजिट्स का डिफरेंस क्या है, खाली एक का ही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। मतलब परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके सभी फैक्टर्स का अगर हम सम करें तो उस नंबर का डबल आ जाए। जैसे हम 28 को परफेक्ट नंबर मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 28 का फैक्टर लोगे कितने आ रहे हैं, 1 2 4 7 14 28, ये 28 के फैक्टर्स हैं। और अगर आप इनको ऐड करोगे 1 + 2 3 3 + 4 7 + 4 7 + 7 14 + 14 28 + 28 56, तो उनका सम कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, जो कि 28 का डबल है, मतलब उस नंबर का डबल है। इसलिए हम इसको परफेक्ट नंबर बोल रहे हैं। अब हमसे कहा जा रहा है 1 से लेकर 10 तक किसी एक परफेक्ट नंबर को ढूंढो। तो भाई इनके बीच में आपका एक ही नंबर आ रहा है परफेक्ट, और वो है 6। ठीक है। 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। और जब आप उनका सम करोगे 1 + 2 + 3 + 6, वो आ जाएगा 12, जो कि 6 का डबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28। तो पहले हम 20 के फैक्टर्स लिख लेंगे भाई। 20 के फैक्टर्स ये आ जाएंगे 2 4 5 10 20। 28 के फैक्टर्स ये आ गए 2 4 7 14 28। अब कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं भाई, 2 और 4 ही कॉमन आ रहे हैं, तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है हमको 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं भाई। तो पहले 35 के फैक्टर्स निकालते हैं, फिर 50 के फैक्टर्स निकालते हैं, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो ये रहा भाई 35 के फैक्टर क्या हो गए, 5 7 35। 50 के फैक्टर क्या हो गए भाई, 5 10 25 50। सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, ओनली 5। सो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, व्हिच इज 5। नेक्स्ट इज 4 8 and 12. So the factors of 4 are 2 and 4. Factors of 8 are 2 4 and 8. Factors of 12 are 2 4 6 and 12. So the common factors will be 2 and 4. यही दो common factors आएंगे इन तीनों में। देखो, these are the common factors. Next question is 5 15 and 25. Let's see here. Factors of 5 is only 5. Factors of 15 are 3 5 and 15. Factors of 25 are 5 and 25. So the common factors of all three of the numbers would be 5. Next, in question number 5, we have been asked to find any three numbers that are multiples of 25 but not multiples of 50. हमको ऐसे 3 नंबर ढूंढने हैं जो कि 25 के टेबल में तो आते हैं लेकिन 50 के टेबल में नहीं आए। क्योंकि भाई 25 के टेबल में ऐसे बहुत से नंबर आएंगे जो कि 50 के टेबल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 25 1 25, 25 2 50, वो 50 के टेबल में आ गया, उसको नहीं लेना है। 25 3 75, उसको लोगे। 25 4 100, वो 50 के टेबल में आता है, उसको नहीं लोगे। फिर 25 5 25, ऐसे आपको लेना है। ठीक है। 75 125 175, these are the numbers। ठीक है। 25 को भी आप ले सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वडा गेम विथ 2 numbers which are both smaller than 10। अंशु और उसके फ्रेंड्स इडली वडा गेम को खेल रहे हैं 2 नंबर्स के साथ, और दोनों ही नंबर 10 से छोटे हैं। फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वडा इज आफ्टर द नंबर 50। पहली बार जब कोई इडली वडा बोलेगा दोनों फ्रेंड्स में, तो वो नंबर क्या होगा, 50 के बाद आएगा। ठीक है। और देखो दोनों नंबर क्या है, 10 से छोटे हैं, और इडली वडा कब बोल रहे हैं, या 50 के बाद कुछ आ रहा है। मतलब जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है उन दो नंबर्स का, वो 50 से बड़ा हो रहा है। वॉट कुड बी द 2 numbers?
बी विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। अब वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, क्वेश्चन को फिर समझो। दो नंबर्स 10 से छोटे हैं और दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है, पहला कॉमन मल्टीपल वो कि हमारा 50 से बड़ा है। तो अगर आप देखोगे भाई 2 और 3 को लो, कॉमन मल्टीपल 6 आया, 3 4 को लो भाई, कॉमन मल्टीपल क्या आया, 12 आया, है कि नहीं। सबके आपके 50 से छोटे आ रहे हैं, सिर्फ 7 और 8 के आएंगे भाई। 7 को इडली बोलेगा, 8 को बड़ा बोलेगा। स्मॉलेस्ट नंबर इडली, लार्जेस्ट नंबर बड़ा। और इन दोनों का जब कॉमन मल्टीपल बोलेंगे तो वो आएगा 56, जो कि 50 से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर्स ऑन 28 एंड 17। ग्रम्पी ने 28 और 70 पर ट्रेजर्स रखे हैं, मतलब दो नंबर्स पर रख दिए हैं। अब कौन से ऐसे जंप साइजेस होंगे जो कि इन दोनों पे आएंगे, तो मतलब वो क्या होंगे, इन दोनों नंबर से कॉमन फैक्टर होंगे, वो जंप साइज इन दोनों के कॉमन फैक्टर होंगे। मतलब ये दो नंबर उनके टेबल में आने चाहिए। तो भाई एक तो देखो 7 होगा और 14 होगा, इन दोनों के टेबल्स में आ रहे हैं, तो ये वो जंप साइजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। तो दो नंबर का कॉमन मल्टीपल लिए, मल्टीपल इरेज कर दिए गुना ने, ठीक है, खाली कॉमन मल्टीपल लिखे हुए हैं। और हमको कहा गया कि नंबर्स को फिल करने के लिए एम्प्टी रीजन्स में, तो पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं भाई, मल्टीपल्स ऑफ 8 लेंगे, क्योंकि आप देखोगे तीनों नंबर 7 2 48 24 8 के टेबल में आ रहे हैं, तो 8 के मल्टीपल्स ये हो गए। राइट साइड में जो ब्लू कलर में है वहां पर हम मल्टीपल लेते हैं 12 का, और उसके मल्टीपल आ जाएंगे 12 36 60। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हमसे 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7। हमको ऐसा सबसे छोटा नंबर देखना है जो कि 1 से लेकर 10 तक हर नंबर के टेबल में आता है, 7 को छोड़ के। तो पहले सबके हम मल्टीपल लिखते हैं 1 by 1, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। 1 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 1 हुआ, 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 2 हुआ, 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 3 हुआ, 4 का भाई स्मॉलेस्ट में करेंगे 2 to 4 कर दिया, 5 का 5 हुआ, 6 का 2 into 3 हो गया, 8 का 2 into 2 into 2 हो गया, 9 का 3 into 3 हो गया, 10 का 2 into 5 हो गया। अब देखो कॉमन हाईएस्ट कॉमन रेंज देखो, यहाँ पे आपने इन तीनों को लिया, ध्यान देना, ठीक है भाई, क्योंकि 2 इतनी बार आ रहा है, सबसे ज्यादा 2 इसमें आ रहा है, सबसे ज्यादा 3 2 बार यहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा कौन सा नंबर आ रहा था, 5 आ रहा था। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनको बेटा आप, ठीक है, 2 into 2 into 2, उसको फिर आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 into 3 से किया, और उसको आपने 5 से किया, तो लास्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा 366। तो 366 सबसे छोटा नंबर है जो कि इन सभी नंबर से टेबल में आता है एक्सेप्ट फॉर 10, और इसको हम क्या बोलते हैं फिर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर LCM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर के टेबल में आता हो, सबसे छोटा नंबर भाई। फिर वही करेंगे भाई, हमने वही सब किया, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का किया। देखो 2 सबसे 3 बार आ रहा था, 3 2 बार आ रहा था, 5 एक ही बार यहाँ पे आया, 7 अपेयर हुआ है 1 टाइम ही मैक्सिमम सब केस में। तो जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये मिलेगा। सो 2520 वो नंबर है सबसे छोटा जो कि 1 से लेकर 10 तक हर नंबर के टेबल में आता है। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि इन सबके टेबल में आता होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।